अगर आप इस वीडियो तक आ ही चुके हो तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लाइफ की और आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी जर्नी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरा लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट को लेकर, जो कि है हमारा इंडियन पॉलिटी। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी को पढ़ाने वाले तो और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने फुल लेक्चर डाल रखे हैं, मैराथन डाल रखे हैं। तो मेरा ये कहने का रीज़न एक ही है, वो सब आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मैं यहाँ पर स्टूडेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस जो वो कर रहा है उसको देख रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में वो सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी कि लक्ष्मीकांत के 800 900 1000 पेज कैसे पढ़े जाएं, उसको कैसे याद किए जाएं। आपने इतने घंटों के लेक्चर ले लिए हैं मगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है लेक्चर लेने के बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाने में। हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्ट करना है, प्रेसिडेंट को गवर्नर से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब आपने इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी समय लगाया हो। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं थमती है, सिर्फ लक्ष्मीकांत तक ही हम सीमित नहीं रह जाते हैं। हमको लगभग 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज़ करने होते हैं यूपीएससी के। और जब फिर बात यूपीपीसीएस की आती है तो साथ में एक घटना चक्र भी हो जाता है। तो देखो कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, घटना चक्र को पढ़ना है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है और लास्ट में फिर पीवाईक्यू भी करने हैं। तो हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर सकें और फिर नोट्स बना सकें। तो ये सब करने के लिए कोई एक नया इंसान तो कर नहीं सकता, और कोई आपको ये सब करवा भी दे तो इन सब के लिए अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे। लक्ष्मीकांत के लिए अलग से 30 से 50 लेक्चर मिल जाएंगे, घटना चक्र के लिए अलग मिल जाएंगे, इसके लिए अलग हो जाएगा। बेयर एक्ट तो अभी तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं मगर, तो मैंने जो आपको बोला कि 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन विच इज़ कम्स फ्रॉम एकाग्रता, जो कि है हमारे नोट्स, जो कि हैं शॉर्ट नोट्स। इन सब को कंबाइन करके मैंने एक नोट्स तैयार करे हैं टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक के अंदर हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके अंदर मेरी लक्ष्मीकांत तो कवर है ही, उसमें यूपीपीएससी की जो घटना चक्र आती है वो भी कवर है, उसके अंदर करंट अफेयर का पोर्शन भी कवर है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि जो भी बिल्स हैं, जैसे कि मनी बिल हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल बिल हो गया। इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे यूपीएससी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि उसकी लैंग्वेज के हिसाब से पूछे जाते हैं, कि उसकी लैंग्वेज उठा के वो दे देता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो यूपीएससी पूछ रहा है वो यूपीपीसीएस में नहीं पूछेगा? जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जो आने वाला ट्रेंड है, वो यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वो भी सेम अब स्टेटमेंट पे आ रहा है। और वही बात आगे हमारे पीवाईक्यूज़, जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं। मैं आपको दिखा दूंगा इतने सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं जो यूपीपीएससी में सिंगल 1 वर्ड पूछे गए थे और वो यूपीएससी के अंदर एज ए स्टेटमेंट आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ उल्टी नहीं हो सकती? तो जब बात हम करते हैं कि यूपीपीएससी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फैक्ट रट के आगे बढ़ जाएं। हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी उतनी ही ज़रूरी है जितने एक यूपीएससी स्टूडेंट को होनी चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाऊँगा नहीं, यहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी और जिसका मुझे चाहिए था सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो प्रॉब्लम एक्चुअल में अभी है क्या। अभी 6 दिसंबर के आसपास हमारा यूपीपीएससी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी में
से शिफ्ट होकर यूपीपीएससी में आ रहे होंगे, उनको चाहिए फैक्ट्स, जो कि कहाँ से मिलेंगे? घटना चक्र से। घटना चक्र उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो इसका इनकलकेट मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स के अंदर कर चुका है। फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ मैं क्या क्या है ये चीज़। दूसरी चीज़ है वही घटना चक्र जो अभी मैंने बताया। घटना चक्र बहुत बल की बुक है, सेम अगर उसको बात करूँ तो लक्ष्मीकांत की तरह ही है वो। तो बहुत बच्चे बोलते रहते हैं कि घटना चक्र के नोट्स कैसे बनाएं, यूपीपीएससी के टॉपर बोलते हैं कि घटना चक्र को पढ़ो। मैंने इन दोनों को कंबाइन ही कर दिया है, सिर्फ एक नोट पढ़ो, आगे बढ़ो। यूपीएससी के पीवाईक्यूज, अब जो ट्रेंड है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है यूपीएससी की तरफ, जहाँ पर हमको दो चीज़ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। तो चलो ये तो बात हो गई हमारे प्रॉब्लम की, मगर इससे भी एक और रिलेटेड प्रॉब्लम है, इससे भी एक और अलग प्रॉब्लम है। वो क्या है? देखो भाई, मैं इतना सब कुछ आपको पढ़ा तो दूंगा, मगर याद कैसे होगा? याद के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलते जाऊँ वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो मेरे कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो सिर्फ एक दिन में नहीं बने हैं, ना उसको कोई ऐसा बना सकता है, ठीक है, कि इन सबको कंबाइन कर लें। यूट्यूब में तो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई मैंने वीडियो देखी है, आपको दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, मगर अभी तक तो ऐसी कोई वीडियो मैंने देखी नहीं है कि कोई इतना डिटेल में कुछ करवा रहा हो और सारी चीज़ें कवर भी कर रहा हो। तो इस नोट्स के अंदर ऑब्वियस बात है, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं खुद इसको पढ़ रहा था, मैंने इन्हीं नोट से पढ़ा है। तो इसके अंदर मैंने कुछ मैप बनाए हैं, कुछ टेबल्स बनाई हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, ताकि एक विजुअल लर्निंग हो, ठीक है। बोलते हैं ना एक्टिव रिकॉल करो, ये करो, वो करो, ठीक है। देखो, याद करने के बहुत तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका विजुअल लर्निंग भी है, कि कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ है आपको ये पता चल जाए ना, आप थोड़ा तुक्का मार के भी आप उसका आंसर निकाल देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये है मेरा एक डब्बा, मैंने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स, और मैंने यहाँ पर लगा रखे विजुअल लर्निंग, ठीक है, यानी कि कोई डायग्राम बना रखा है। मुझे पता है कि इस कोने के अंदर क्या था। मान लो यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट की बात लिखी थी और उसके अंदर ये चीज़ लिखी थी, बट मैंने यहाँ लिखा है वाइस प्रेसिडेंट और मेरे को ये चीज़ याद नहीं है, तो हल्का सा आइडिया लगा सकता हूँ कि अच्छा ये चीज़ तो यहाँ बोली थी, यानी कि ये चीज़ यहाँ नहीं है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वाले में नहीं है। थोड़ा कनेक्ट करो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिसने ये चीज़ पहले करी है तो वो समझ रहा होगा, और जिसने नहीं करी है वो आप समझ जाओगे अगर इन लेक्चर्स को अटेंड करोगे। ऑलराइट, आगे बढ़ें। फिर आती है हमारा ट्रिक टू लर्न। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम सब में कि हम उसको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि मैं किस चीज़ से याद करता था। बट ये याद रख लेना, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपको उन नोट्स को मिनिमम से मिनिमम 5 बार नहीं पढ़ोगे तो ना फैक्ट याद हो पाएंगे एग्ज़ाम के दिन, ना ही उसका कॉन्सेप्ट याद रह पाएगा। कॉन्सेप्ट फिर भी याद रह जाए, मगर क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको एक बार याद हो जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, मगर फैक्ट याद नहीं हो पाएंगे। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कम से कम 5 बार पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रख लेना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, सुन रहे हो, अगर एग्ज़ाम है आपका 6 तारीख को और आप इस सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ दोगे। ये नहीं बोल रहा कि लाइन टू लाइन, वो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं, और 1 दिन से 1.5 दिन के अंदर आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट पॉलिटी ख़त्म करनी ही होगी। आपको तभी चीज़ें आप वो एग्ज़ाम के अंदर दे पाओगे, तभी चीज़ें आप सही कर पाओगे। थोड़ा सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये पॉसिबल है, हर कोई करता है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर चाहे कोई नया स्टूडेंट हो, कोई पुराना स्टूडेंट हो जिसने घटना चक्र नहीं करी है, एग्ज़ाम आने वाला है, ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव कर लो। फिर देखो, मैंने सोचा कि देखो सिर्फ इन सब से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि कुछ मैंने चैप्टर्स लिए, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, जिसके अंदर आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। 4-5 क्वेश्चन हर साल इन्हीं से ही जाते हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बिल से। सिर्फ पार्लियामेंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है, पार्लियामेंट से।
तो ऐसे चैप्टर को हमको रत्ती भर भी नहीं छोड़ के जाना है, तो हमको इसको घूंट से पी जाना है ऐसे चैप्टर्स को। तो इसमें मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा है कि मैं इसको कुछ कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा। ये सब घटना चक्र लक्ष्मीकांत करने के बाद भी मैंने इसके अंदर एक चीज़ लाया था और लाया हूँ जो ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर है, वो है ऑब्जेक्टिव पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के अंदर उसके अंदर ये कुछ चैप्टर ऐसे इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका एक भी पॉइंट मिस नहीं हो, ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और क्यों बेनिफिशियल होने वाला है, और ये आपको क्यों देखना चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हैं, हमें सबको पता है सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, 33 आवर्स के लेक्चर्स हैं, पढ़ लो। घटना चक्र है 30 घंटे के, पढ़ लो। फिर आता है हमारा वही सेम 30 आवर का, किसी ने ये तो पढ़ाई भी नहीं है ऑब्जेक्टिव पॉलिटी, किसी शायद एक आदमी कोई होगा, शायद वो भी नहीं है। और हाँ, मैं भूल गया था एनसीईआरटी क्लास 11th की मैंने कंप्लीट कवर करी है चैप्टर वाइज एमसीक्यू के थ्रू। इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, नोट्स के अंदर ही है, मैं बता रहा हूँ। और नोट्स ये जो होने वाले हैं, ये जो नोट्स होने वाले हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 170 टू 180 पेजेस के होंगे, केवल 170 टू 180। ठीक है, ये देखो, इन सबको मिला के 100 आवर्स का लेक्चर्स हैं। आप इनको 100 आवर्स देखोगे, फिर आप कैसे सोचोगे कि सामने मेरे को कोई पढ़ा रहा है, फिर मैं इसके नोट्स भी बना लूँ और वो 200 पेज से कम भी बन जाएं, और हर एक चैप्टर के अंदर सबका इनकलकेट भी हो जाए कि फंडामेंटल राइट से मैं लक्ष्मीकांत भी पढ़ लूँ, घटना चक्र भी पढ़ लूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पॉलिटी भी पढ़ लूँ, और मैं अपना एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, और ये सारा मैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर लेके आ जाऊँ, जो कि है फंडामेंटल राइट। सबके लिए अलग अलग बुक बनानी पड़ेगी हमें। तो यही एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी, इसको मैंने सॉल्व किया। तो देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई इसका आउटपुट क्या है। इतना सब तो तुमने बकवास कर दी, ठीक है, मगर इसका आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को। मैं तुम्हारे लेक्चर देख रहा हूँ, तुमने इतना सब कुछ बोल दिया, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर मत देखो, मेरे लेक्चर देखो। या फिर ऑब्वियसली बात है, वो तो अच्छे टीचर हैं ही, कि मेरे क्यों लेक्चर देखने चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्यों पढ़ना चाहिए। वो रीज़न है, हमें पता है कि पॉलिटी के अंदर, यूपीपीएससी के अंदर, चाहे वो यूपीएससी हो, उसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास ऑन एन एवरेज रहते ही हैं। ठीक है, और मैं गारंटी बता रहा हूँ, जब बात आएगी यूपीपीएससी की, 17 क्वेश्चंस अगर आपने लाइन टू लाइन मेरे नोट्स पढ़ लिए, 17 क्वेश्चन आप आंख बंद करके सही करके आओगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरे नोट से नहीं है, वो आप अगले दिन मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोल के निकल जाना, अरे सर फिर 3 क्वेश्चन कहाँ गए। देखो, हर साल कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता ही है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वो उठा के दे देते हैं, चाहे वो कुछ करंट अफेयर का पार्ट हो जाए, कुछ उन्होंने ऐसा आर्टिकल पूछ लिया, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल हमको बहुत मुश्किल है पढ़ने। ठीक है, कि यूपीपीएससी कुछ फैक्चुअल भी देता है, उन्होंने ऐसा रैंडम आर्टिकल पूछ लिया और फैक्ट पूछ लिया जो नहीं आया आपको। ठीक है, तो इतना हमको वो भी देखना पड़ता है कि कितना हम किस सब्जेक्ट को दें, उसको कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ हवा में बात करने नहीं वाला। 20 के 20 क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं होंगे मेरे उससे, 17 क्वेश्चन गारंटीड है आप कर ले जाओगे। और यही सेम सिनेरियो मैं यूपीएससी के लिए भी बोलूँगा, उसमें भी आप 16 से 17 ईजिली कर ले जाओगे। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, इसके अंदर मैं क्या क्या कवर करवाने वाला हूँ दोबारा से। तो ये है हमारी 6 बुक्स। पहली है हमारी लक्ष्मीकांत, दूसरी है घटना चक्र, तीसरी ऑब्जेक्टिव पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, यानी कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू। फिर आता है हमारा इसके कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेयर एक्ट के, जो मैंने बताया। और यूपीएससी के हमारे सारे पीवाईक्यूज़, और इसके भी हमारे सारे पीवाईक्यूज़, ये यूपीपीएससी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक बुक में मिल जाएंगे, एक नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, जो मेरे खुद के हैंड रिटन्स हैं। राइट, तो भाई मैंने इतना सब कुछ बता दिया,
व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? देखो मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी पे। मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि इतना सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला है? अगर मैं होता, मैं चैप्टर्स को देखता, मैं सबसे पहले यूट्यूब में डालता इंडियन पॉलिटी, मैं सर्च मारता, मेरे को वीडियो मिलती है और कोई इंसान इतना सब कुछ बोल रहा है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है कि वो सच में इतना कुछ करवा रहा है, उसने सब कुछ ही पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कि मैं अपने 20 से 25 घंटे इस इंसान को देने वाला हूँ तो मैं क्यों दूँ? क्या सच में ये इतना पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, या मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा? तो बात है यहाँ ट्रांसपेरेंसी की। तो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये है मेरी घटना चक्र, ये है हमारी घटना चक्र, इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र, ठीक है। तो ये है हमारी घटना चक्र। देखो ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं ना, ऊपर वाले क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। तो वो वाले मैं हिस्ट्री में कवर करवाऊंगा जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें नहीं पढ़ता, वो मैं पॉलिटी के अंदर नहीं लाता वो वाले पार्ट, मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ और उसमें मैंने हिस्ट्री में ही पढ़ा है, क्योंकि डबल काम मेरे से नहीं होते, वो उसके लिए अलग नोट्स बनाओ, उसके लिए अलग चीज़ करो, नहीं। तो ये देखो, ये मैंने खुद पढ़े हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ा है, जो जो रिपीट हुआ है उसको हटाया है, जो ऑलरेडी मेरे नोट्स के अंदर था उसको मैंने डबल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। जो मेरे नोट्स के अंदर नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ ऑलरेडी मिल जाएंगी, बस बात फ़र्क इतनी सी है कि घटना चक्र से वो चीज़ उठानी है जो कि हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं थी, ठीक है। तो ये है पूरी घटना चक्र, ठीक है। ये है मेरी ट्रांसपेरेंसी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दिखाने वाला, एक एक पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरा देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊँगा, एक कंपैरिजन दिखाऊँगा, डायग्राम्स होंगे। कहाँ होंगे डायग्राम्स? जब तक दिखाऊँगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? तो ये देखो, ये है यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हमको पता है हर साल, हर दूसरे साल या हर साल कहीं भी ना कभी एक ना क्वेश्चन आ ही जाता है कि हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। तो ये वो PDF है, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ होंगी। ये सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा 2 पेज और हैं इसके आगे, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि देखो मैंने इतना करवाया है, ठीक है। इसके आगे 2 पेज और हैं, ऐसे सारे पार्ट हैं, देखो ये रे, सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे 2 पेज और हैं, इसके अलावा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कौन सा क्या आता है। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंपैरिजन। टेबल बोला था मैंने कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टेबल है, अगर क्वेश्चन आ जाए, ऑब्वियसली बात है UPPSC के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। कि मैंने यहाँ आर्टिकल देख लिए, यहाँ से मैंने आर्टिकल पढ़ लिए, कंपैरिजन करूँगा तो ईजिली हो जाएगा। अब समझ में आया मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, ठीक है। ये शॉर्ट में हमारे कंपैरिजन टेबल है। फिर आता है हमारा एक और कंपैरिजन टेबल है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। उसके अंदर ही मैंने यहीं पर ऐड ऑन कर दी है घटना चक्र की इन्फॉर्मेशन कि पहला कौन था, राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली, फिर जाकिर हुसैन, VV गिरी, ठीक है, फरुखुद्दीन, फिर नीलम संजीवा रेड्डी जो पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी थी जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट नहीं होल्ड किया था, ये स्पीकर भी थी, ठीक है, और ये अनअपोज थी। समझ में आया? तो ये है हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में कंपैरिजन पूरा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर पावर फंक्शन है, उसी के नीचे मैंने टेबल में ये छोटा सा बना दिया था गवर्नर के लिए कि भाई गवर्नर की कुछ पावर्स क्या हैं, कंपैरिजन पता चल जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं, मैंने ये बता दिया, यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर इसकी है प्रेसिडेंट की, तो यहाँ गवर्नर की क्या है, ठीक है। सेम जगह उठा के यहाँ डाल दिया मैंने। और क्या है, और चीज़ देखो, ये चीज़ तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, हर एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी चीज़ फिर बात आती है आर्टिकल्स के ऊपर, जो UPPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो प्रेसिडेंट के आर्टिकल यहाँ है, गवर्नर के यहाँ आर्टिकल है, मैंने लिखा हुआ है, मैं बोल रहा था ना ट्रिक बताऊंगा क्या है। अगर 52 के अंदर 101 ऐड कर दो तो 153 आता है, ठीक है। मेरे को याद करना कब, इन 3 आर्टिकल 52, 53, 54 के अंदर मेरे तो सिर्फ प्रेसिडेंट का याद करना है, मेरे को गवर्नर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर 55 को स्किप करना है, 56 के अंदर मेरे को 100 याद करना है, मेरे को गवर्नर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर मेरे को 58, 59, 60 याद करना है, मैं 99 प्लस करूँगा, मेरे को गवर्नर का याद हो जाएगा। फिर यहाँ से 72 से लेकर हमारा 85 तक ये, ठीक है, 89 ऐड कर दूंगा तो हमारा गवर्नर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है,
मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सेम है इसका वाइस प्रेसिडेंट क्या है, थोड़ा कंपेरिजन हमको पता चल जाएगा कि यहाँ 52 है तो 10 + 1 कर दो तो यहाँ पर 63 आ जाएगा, या 53 है तो 10 + 1 कर दो तो यहाँ 64 आ जाएगा। तो ये है हमारा कंपैरिजन टेबल जो इजी हो जाता है याद करना, किसको, आर्टिकल्स को। समझ में आ गया। और इन सब के क्या हैं, फंक्शंस। ठीक है, कि आर्टिकल क्या दर्शाता है। ठीक है, वो भी मैंने एक टेबल बना दी है। चलो नेक्स्ट और दिखाता हूँ। देखो ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी का टेबल। चलो इसको आप खुद घूम के देख लेना। चलो आगे दिखाऊंगा ये दिस इज दी पेज। ठीक है, ये रहा। हाँ हम कर रहे थे, ये रहा। ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए टेबल बनाया, प्रेसिडेंट रूल के लिए बनाया, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए बनाया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसके बाहर आ जाए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। इसके अंदर सब PYQ इंक्लूडेड हैं, UPSC के इंक्लूडेड हैं, घटना चक्र इंक्लूडेड, सब A to Z इंक्लूडेड है। ठीक है, ये पूरा पूरा A to Z इंक्लूडिंग आर्टिकल भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं। समझ में आ गया, आर्टिकल भी हैं। ठीक, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर तो 2-3 पेज दिखा, ऐसे बहुत सारे पेज हैं, हर एक पेज के अंदर कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। और ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि जो उस PDF के अंदर होगा, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तभी वो शॉर्ट नोट्स हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, और ये मत सोच लेना कि शॉर्ट नोट्स हैं तो भाई हमको तो समझ में नहीं आएंगे, तो फिर मैं किस लिए हूँ। मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट पॉलिटी फ्री पढ़ाऊँगा, कंप्लीट A to Z सब कुछ। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू ऑल। मैं उसको तब तक नहीं रोकूंगा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए कि 2 लेक्चर पढ़ाए, 3 लेक्चर पढ़ाए फिर छोड़ दिया, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, देखोगे, डेफिनेटली मैं कंप्लीट करवाऊंगा उसको। और दूसरी चीज़ ये भी है, उसके रिएक्शंस मेरे को ज़रूर दे देना इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब में एक कमेंट सेक्शन ऐसा रहता है जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आप पढ़ा कैसे रहो, समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, तो मुझे ना लगे कि मैं खच्चर की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा उसको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। ऑलराइट, दूसरा है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा। देखो ये है मेरा राज्यसभा के लिए, स्पीकर के लिए सेम डिट्टो ऐसे ही है। ठीक है, ये मैंने राज्यसभा चेयरमैन के लिए एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक डायग्राम फॉर्मेट मैंने उसके लिए बनाया था स्पीकर के लिए, तो मैंने सोचा एक ही ऐड करो तो समझ में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी जो मैं बताने वाला हूँ वो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये है हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कि हमने इसको याद इन द फॉर्म ऑफ ऐसे किया है कि स्पीकर और चेयरमैन के बीच में कैसे कास्टिंग वोट होता है, इसका देता है नहीं देता है। ठीक है, आप घटना चक्र या फिर उसके लक्ष्मीकांत के अंदर कैसे पढ़ोगे, उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे। ठीक है, नहीं याद होता है, समझो मेरी बात को, रटते रह जाओगे, नहीं याद होगा। ठीक है, फिर यहीं पर मैंने बात कर दी लीडर ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, इसके सारे के सारे घटना चक्र से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी। ठीक है, PYQ इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये मत समझना मैंने कहीं कहीं जगह PYQ वर्ड नहीं लिखा है तो वो PYQ के अंदर नहीं आया है। मैंने बोला ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट की। जैसे कि देखो ये है PYQ, यहाँ लिखा हुआ है। नहीं तो आप खुद सोचो कि 1000-1200 पेज हैं, वो मैं आपको 200 पेज से कम के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो कैसे होंगे। ऑब्वियसली बात है, उसका हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। फिर क्या है, मैंने और क्या दिया है, मैंने एक टेबल दी है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार पूछा गया है कि कौन सी कमेटी, काउंसिल या बॉडी हेड करता है प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये कौन सी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को कौन हेड करता है। तो मैंने उसकी एक लिस्ट दी है। जब लिस्ट पता चल जाती है तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये सारे इसके अंदर है, तो हम एक गैस लगा सकते हैं। ठीक है, हमको अब हमने पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर इन सबको करता है। ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, जब PM इनको करता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं करता होगा, पार्लियामेंट अफेयर को नहीं करता होगा, अकोमोडेशन को नहीं करता होगा, कोई और करता होगा। ठीक है, तो ऐसे हमको आइडिया मिल जाता है। अगर हमको 5 चीज़ें इसके अंदर याद हैं तो छठी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने PYQ तो लिखा नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये सारे भाई PYQ के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। चाहे आप अपनी लक्ष्मीकांत उठा लो, सॉरी UPSC के PYQ उठा लो, UP PCS के PYQ उठा लो, घटना चक्र उठा लो, कुछ भी उठा लो, इस सब के अंदर PYQ आ रखे हैं। और क्या है,
देखो, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11th मैंने करवाई है। मैंने क्या बोला था, मैं एमसीक्यू बेस्ड करवाऊंगा, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड कंप्लीट। सच बोलूँ, जब मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा ना, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के अंदर इंक्लूडेड है। बस हाँ, अपनी तसल्ली के लिए आप अच्छे से इस पर नज़र मार सकते हो। ठीक है, ये एक पेज मैंने दिखाया है, तो ऐसे हैं 7-8 पेज। ठीक है, अब देखो, ये देखो फिर टेबल आ गई। तो हर साल यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिफाइन है, कौन सा डिफाइन नहीं है, कौन सा डिफाइन है, कौन सी चीज़ मेंशन है, कौन सी चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन है। 2025 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी वाला, याद हो तो। उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था कैबिनेट वाला, याद हो तो। उससे पहले स्टेट का आया था। ठीक है, तो देखो ये पूरी क्या है, लिस्ट है। इसके आगे फिर आपको दिक्कत ही नहीं है कि आप इसके अलावा फिर जहाँ तहाँ मंडराते फिरो, देखते फिरो कि हाँ यार ये इसका डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नहीं होगा वो। आप ये सब कुछ इसके अंदर कवर है इस एक छोटे से पीडीएफ के अंदर। और क्या है, तो ये है कंप्लीट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, ये सारे के सारे के हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या कंपैरिजन टेबल। ठीक है, अब देखो, आप सोच रहे होगे कंपैरिजन टेबल तो मैंने दे दिया, मगर ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसके अंदर इंडिविजुअल के लिए कुछ नहीं करवाया। नहीं, मैंने इंडिविजुअल के लिए भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने यूपीएससी के लिए प्रॉपर एक पेज दिया है जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस का कंपैरिजन टेबल होगा। मैंने फाइनेंस कमीशन पूरा कंप्लीट पढ़ाया, मैंने एनसीएससी, एनसीएसटी पढ़ाया, मैंने ये पूरा कैग पढ़ाया पूरा एक पेज में। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का कंपैरिजन टेबल पढ़ाया है। ये सिर्फ इसलिए टेबल बनाया गया था कि आप इसको शॉर्ट टर्म के अंदर एग्ज़ाम रेडी आप पढ़ सको। कि वो बोला मैं ना कि एग्ज़ाम के लास्ट के एक दिन में भी आपको पढ़ा दिया जाए, बोल दिया जाए, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? फिर देखो, मैंने आपको बोला था कि मैंने बेयर एक्ट में देखा है, मतलब मैं बेयर एक्ट कुछ पार्ट उठाए हैं, जैसे कि ये है पंचायती राज वाला पार्ट, कि ये सारे के सारे आर्टिकल यूपीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी के अंदर भी ये सारे सारे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कहाँ से उठाया है? बेयर एक्ट से उठाया है। ठीक है, बस मैंने उतनी ही इन्फॉर्मेशन ली है जहाँ तक एग्ज़ाम के अंदर रिलेवेंट है। ये नहीं कि मैं 243B को उठा के पूरे के पूरे 2 चैप्टर उसके पढ़ रहा हूँ, नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में आएगा भी तो हमको नहीं पढ़ना है। हम वो 20 में से जो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है, और तुम सच बोल रहा हूँ, तुमको भी नहीं आने चाहिए वो, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आता है, यानी कि आपने उस एक क्वेश्चन के लिए आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर किया है, जो बिल्कुल नहीं करना है आपको। फिर क्या आता है हमारा पंचायती राज कमेटी। यूपीपीएससी के अंदर इसके बाद क्रोनोलॉजी कई बार पूछ चुका है, क्रोनोलॉजी इससे रिलेटेड, कि कौन सी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके अंदर हमेशा यूपीएससी में स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किसके अंदर क्या पूछा गया था, मतलब क्या आया था। कि जैसे फॉर 3 टियर हमेशा पूछा, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन 3 टियर गवर्नमेंट किस में थी, 2 टियर गवर्नमेंट किस में थी। ठीक है, ये तो फेवरेट वाला पार्ट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहाँ पर आया था, किसने रिकमेंड दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो यहाँ देखो स्ट्रांगली रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये आपको ये टेबल मिल जाएगी ऐसे। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाते हैं कि आपको नोट्स कैसे मिलने वाले हैं, आपको पढ़ाया कैसे जाने वाला है। ट्रांसपेरेंसी जो शब्द है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऑल राइट, तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि लेक्चर पहला लेक्चर होना चाहिए था, डिटेल होना चाहिए था आपको चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरी चीज़, लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये है मेरा टेलीग्राम, ये है मेरा इंस्टाग्राम में मैं रेगुलर चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, फ्री PDF भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, चीज़ों को एनालिसिस करता रहता हूँ। तो वहाँ जाके आप अगर यूज़ करते हो तो आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। और दूसरा, ये है व्हाट्सएप चैनल, ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, मगर ये 2 चैनल आप उन ज़रूर को देख लेना। ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने हो तो मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम में एक्टिव हूँ, और PDF के लिए
ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। केवल समझ में नहीं, आपको ये पता चला होगा कि हाँ, अगर सच में मैंने ये चीज़ कर दी और करवा रहा हूँ तो आपकी डेफिनेटली क्वालिटी तो बेहतर होने वाली है। तो देखो, अगर 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 आप यहाँ तक रुके हो तो मैं एक चीज़ और बता दूँ जो मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हिस्ट्री की कंप्लीट घटना चक्र, वो भी शॉर्ट नोट्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ। वो है, इसके नोट्स का ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ। ये है मेरा घटना चक्र, किसका? हिस्ट्री का। अभी फ़िलहाल ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं, ये है शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर मैं चीज़ों को ऐड करूँगा। इसके अंदर डायग्राम्स भी ऐड होंगे, इसके अंदर हैंड रिटन चीज़ें बहुत सारी ऐड होंगी। तो ये सारी शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको मैं करवाऊँगा। ऑलराइट, तो चलिए बाइंड अप करते हैं इसको। सो दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ दिस सेशन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज सक्सेस इज इन कंटिन्यूटी।